ओके गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी जर्नी अहेड उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने एलपीयू में अब अपना एडमिशन ले लिया है और वो अपनी आगे पूरी लाइफ लॉन्ग जो जर्नी चलेगी वो कंटिन्यू करने वाले हैं एलपीयू में अपना कोर्स करके डिग्री करके। आई डू होप आपकी अच्छे से प्लेसमेंट हो जाए और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ का पूरा मजा लो, ताकि मेरी तरह जब यूनिवर्सिटी लाइफ खत्म हो तब इतना दुख हो आपको कि यार क्यों वापस चाहिए भाई, यूनिवर्सिटी लाइफ वापस चाहिए। बिकॉज कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए आपको, ठीक है। मुझे कुछ रिग्रेट्स हैं, किसी और वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है थिंग्स टू रिमेंबर एट द रेट एलपीयू फॉर फ्रेशर्स। एलपीयू में आप लोगों ने एडमिशन लिया है तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है एट ऑल टाइम्स। 24/7 अपने दिमाग में रखो, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर ऑप्टिंग फॉर हॉस्टल्स एंड ऑल दैट स्टफ, एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आने के बाद समझ में आएगी। कुछ चीजें मैं बता भी नहीं सकता। डरो मत भाई, डरो मत प्लीज भाई। मैंने ये लाइन बोल के कहीं अगर डरा दिया हो तो डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ चिल है। जहां इक्का दुक्का है वो मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। तो मैंने कुछ पॉइंट मैं लिखने ही जा रहा था, देन आई वाज लाइक कि यार मैं पहले लिख के नहीं समझाऊंगा, मैं साथ साथ जो याद आएगा वो लिखूंगा। तो ऑन द स्पॉट रॉ एंड रियल रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये वाला वीडियो स्किप मत करना आप लोग प्लीज। एलपीयू के लिए जो स्पेशली एलपीयू में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, जो लोग एलपीयू से पास आउट है वो लोग अग्री नॉट कर सकते हैं अगर उनके साथ ये चीजें हुई हैं। एंड जो लोग ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। चैनल सब्सक्राइब करो ना करो इट्स ओके। वीडियो को शेयर जरूर करना एंड कमेंट सेक्शन में अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया उसको लाइक कर देना। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं यार। ये वाली ना बातें मुंह पे चढ़ी गई हैं भाई, हर बार बोलता हूँ। ओके, सो थिंग्स टू रिमेंबर इन एलपीयू। सबसे पहली चीज है भाई, क्लासेस मत स्किप करना। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो कि भाई तू पागल है क्या, अभी एडमिशन लिया है, सारी क्लासेस हैं, नए बच्चे हैं, नए कोर्स हैं, हम पहली क्लास स्किप कर जाएंगे हैं। हम इतना एक्साइटेड बैठे हैं पढ़ने के लिए, दोस्त बनाने के लिए, हम क्लासेस स्किप करेंगे हैं? पागल है? पागल नहीं हूं मैं, बताता हूं कैसे। जब आप लोग नए नए गए हो ना, ऑफकोर्स यू आर न्यू, बट सो इज एवरीवन। सारे जने नए हैं, दोस्ती होगी, धीरे धीरे मन भी करेगा कि यार चलो बंक मारते हैं। वो पता है कैसे मन करेगा, मैं बताता हूँ। एलपीयू टच पे ना अटेंडेंस जो होती है आपकी, एग्रीगेट अटेंडेंस, तो वो 100% शो होगी। कई बार आप नहीं हो कर पाओगे, क्लास लगा पाओगे किसी अपने पर्सनल रीजन की वजह से, तो वो ड्रॉप होती है, बहुत मैसिव ड्रॉप होती है, बहुत मैसिव। हाँ, मैं प्लेस हो गया हूँ, वरना मैं आपको दिखाता। मेरे अभी जीरो ही दिखा रहा है एलपीयू टच पे, वरना मैं आपको ओपन करके दिखाता। तो होगा क्या ना, कई बार आप और आपके दोस्त बोलेंगे यार कितनी अटेंडेंस है तेरी, यू विल बी लाइक हाँ मेरी तो यार 98 चल रही है यार, तेरी 95 चल रही है यार। यार ये लेक्चर यार बड़ा बोरिंग है यार, चल स्किप कर दे। चल ये चाय पी के चलते हैं, चल कैंटीन में ना, 5th फ्लोर की कैंटीन में चल समोसे खाने चलते हैं। तो मैंने किया इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग मत करना, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में मत करना, मतलब मैंने भी इनिशियल स्टेज में नहीं किया। बहुत शरारती हो आप लोग तब भी मत करना, बिकॉज उससे होगा पता है क्या, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो क्लास स्किप करने के बाद जब आप जाओगे ना नेक्स्ट क्लास में, अपना एलपीयू टच देखोगे, जहां वो ए एब्सेंट लगा होगा वो इतना आपको खलेगा ना। और उसके बाद आप अटेंडेंस देखोगे कि भाई अभी तो 95 थी, अभी 70% कैसे गिर गई। बहुत मैसिव ड्रॉप होती है अटेंडेंस। ड्रॉप बहुत जल्दी होती है, लेकिन उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। अब मुझे पता नहीं क्या मैथ्स है इसके पीछे, क्या एल्गोरिदम, क्या लॉजिक है, आई डोंट नो, बट यही सीन है। और चलो अटेंडेंस का तो एक पल को मान लिया कि चलो चली गई यार, कोई बात नहीं, अटेंडेंस ही थी, चली गई, क्या जा रहा है। बट जब आप क्लास में जाओगे ना, जब आप क्लास में देखोगे ना, तो वो फिर चांदनी चौक टू चाइना पहुंच गए होंगे। कहने का मतलब ये है कि आप लोग सोचोगे यार ये वाला क्या, ये कैसे हुआ। अभी तक तो चैप्टर का नाम और टाइटल ही था 1 घंटे में, अभी ये चैप्टर समझा भी दिया। तो बिल्कुल सही सुना आपने, इसी स्पीड से पढ़ाया जाता है। नो डाउट वो लोग पूछेंगे आपको, कुछ पूछना है बेसिकली जो स्कूल के भी टीचर पूछते हैं, बट जिस रैपिड स्पीड से जाएगा ना, बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी अगर आप इनिशियल स्टेज पे क्लासेस स्किप करते हो। जिनको नहीं पता, जैसे आपको पता होगा, जिनको नहीं पता, आपके 4 सी होंगे, किसी सब्जेक्ट में आपके 3 होंगे। 3 होते हैं तो बेस्ट ऑफ 2 काउंट होता है, 4 होते हैं तो बेस्ट ऑफ 3 काउंट होता है। देने सारे पड़ते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा कि सारे सीए दो। एक में कम आ गया तो नेक्स्ट में रिकवर कर सकते हो। क्लासेस मत स्किप करना, ठीक है। आई होप समझ गए हो।
क्लासेस बिल्कुल मत स्किप करना इनिशियल स्टेज पे। CA2 होने के बाद अगर आपको मन है कि यार बोरिंग क्लास है या थक गए बीमार हो गए तो स्किप कर लेना, लेकिन वैसे मत स्किप करना प्लीज। रिक्वेस्ट है, क्लासेस मत स्किप करना, लॉस में चले जाओगे एकेडमिकली। पहले पहले मजे आएंगे, बाद में लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, कौन सा आर्टिकल देखूं, कोड विद हैरी का यूट्यूब चैनल देख लूं, क्या देख लूं, डेटा साइंस पढ़ लूं, कैसे कर लूं, मतलब बहुत रैपिडली जाता है, तो क्लासेस मत स्किप करना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये वीडियो आई नो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आप लोगों को मजा बहुत आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट्स की मैं बात करूंगा जो फनी भी है, जो बहुत कंसर्निंग भी है, जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और और क्या है, फनी हो गया वो तो मैं हूँ, कंसर्निंग हो गया वो भी मैं दिखा ही रहा हूँ आपको, इंटरेस्टिंग तो आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। कमेंट करते नहीं हो यार, बहुत लोग कमेंट करते हैं, डाउट्स पूछते हैं, बड़ा अच्छा लगता है यार, दिल से अच्छा लगता है, ऐसा लगता है यार बड़ा भाई हूँ यार मैं तुम लोगों का। कमेंट किया करो, कुछ ना भी समझ में आए ना, कोई ना भी सवाल है, थम्स अप कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो हाँ, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं एडिट नहीं करने वाला इतना सब कुछ, मैं बस बोल ही आ रहा हूँ, बोल ही आ रहा हूँ, तुम लोग स्किप कर लेना आगे। बट मेन पार्ट मत स्किप करना। आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है, डू नॉट गिव एनी मनी टू एनीवन। किसी को भी एक भी रुपया अपना, एक भी रुपया नहीं देना है। किस केस में देना है वो मैं अभी बताता हूं। स्कैम्स बहुत होते हैं एलपीयू में भाई, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। अब नाउ इट इज टाइम कि मैं आपको बताऊं रियल स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड टू मी। मेरे 1500 रुपए स्कैम हो गया था मेरे साथ, और आई लॉस्ट 1500 रुपीज। उसके बाद आई डिड एवरीथिंग, बट मेरे को वो वापस नहीं मिले। होता क्या है, होगा क्या, ये हुआ था मेरे साथ मेरे बैचलर्स के टाइम पे, मास्टर्स के टाइम पे नहीं हुआ, बैचलर की बात है, जब मैं बैचलर्स कर रहा था एलपीयू में। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे, जो दोस्त थे वो अपना मेस में खाने चले गए, या अपना हॉस्टल में चले गए, या कैंटीन में चले गए। मैं यहाँ से आता हूँ लुधियाना, डेली अप डाउन करता हूँ, मैं अपना टिफिन लेके जाता था। ऐसी लंच ब्रेक में ना क्लासेस खाली हो जाती हैं, तो कुछ खाली होती हैं, कुछ की 1 से 2 क्लास चल रही होती है, बाकियों का 1 से 2 लंच ब्रेक होता है। तो हम गए, मैं मतलब हम क्या, मैं ही था। तो मैं गया, मैंने कोई खाली क्लास देखी, मैं जाके बैठ गया वहां पे। मैं अपना लंच कर रहा हूँ, एक फॉरनर आया वहां पे, फॉरनर आया, मेरे पास आया, उसने मेरे को बोला, ब्रो डू यू हैव 1500 रुपीज। तो मैं उसको ऐसे देखा, मुझे इंट्यूशन भाई, अपनी इंट्यूशन बहुत तेज होती है, हमेशा उस पर भरोसा करना, जो कि मैंने नहीं किया था। मेरी आई थी इंट्यूशन यार ये स्कैम ही होगा, बट यार फॉरेनर था, मुझे लगा अपने देश में आया है, उसको जरूरत होगी, तो बता रहा हूँ क्या हुआ। तो हुआ क्या, ही टोल्ड मी कि मैं ना तुम्हें कैश दे देता हूँ 1500, तुम मुझे गूगल पे भेज दो, या ब्रो टेक माई नंबर। नंबर भी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, याद आया, उसने अपने फोन में व्हाट्सएप खोला, एक स्कैन कोड, कोड होता है ना स्कैनर, वो दिखाया, कहता इस पे 1500 भेज दो, आई पे यू इन द कैश फॉर्म। तो मैं उसको ऐसे देखा, यार थोड़ा गड़बड़ लगी यार 1500 रुपीज से, बट देन ही वाज लाइक यार भेज दे यार, ट्रस्ट मी ब्रो, आई पे यू जस्ट मनी, जस्ट सेंड मी, बिकॉज आई डोंट हैव इन माय अकाउंट, देयर वाज सम इशू विद द बैंक अकाउंट, इंडियन बैंक अकाउंट, माय आई डोंट हैव आधार कार्ड एंड ऑल दैट स्टफ। तो मेरे को लगा यार बात तो सही है, इसके पास आधार कार्ड कहाँ से आने वाला है, और ये इंडिया में आया है वहां से फॉरेन से, तो इसके बाद तो आएगा नहीं, बैंक में हो गए कुछ, बैंक वाले तो पागल करते रहते हैं। तो मैंने भेज दिया उसको, मैंने यही खड़ा, मैं अकेला यहाँ टिफिन खा रहा था, मैंने कहा ले आओ, बोल दे 1500, देखो भेज तो दिए, दे दे ब्रो। ब्रो माय फ्रेंड इज कमिंग ओवर देयर, ही विल पे यू, एंड आई हैव क्लास हियर, बट ही विल पे यू, टेक माय नंबर, कॉल मी आफ्टर दिस क्लास, आई हैव क्लास, कॉल मी आफ्टर दिस क्लास, आई विल पे यू। भाई एक सेकंड के तो मुझे लगा गए मेरे पैसे, सच्ची गए, इन दी एंड तो गए, बट उस टाइम की बात बता रहा हूँ। तो मैंने बोला, ब्रो यू जस्ट टोल्ड मी दैट यू विल पे मी नाउ, गिव मी द कैश, आई पेड you whatever scan code you gave me. He was like, no, my friend is coming over here, I have called him, you take my number, he'll give me and I'll give you, we will meet you in the ground. उसने मेरे को बोला 5th फ्लोर की कैंटीन के पास मिलेंगे, बाद में कहता मेरे को ग्राउंड में मिलेंगे, जो मेन ग्राउंड है वहां का। तो मैंने कहा यार ठीक है, मेरे पास नंबर था उसका, और मैं पूरी क्लास में उसको मैसेज कर रहा हूँ, मैं लेक्चर में ध्यान नहीं दे पा रहा, मैं क्लास में मैसेज कर रहा हूँ, ब्रो गिव मी माय मनी ब्रो, व्हेन यू विल गिव मी, वेयर यू विल मीट। क्लास ओवर होते ही नेक्स्ट क्लास भी है, अब मेरी पूरी 1 से 2 में मेरे साथ ये कांड हो गया, 2 से लेके 5 बजे तक मेरी क्लास चल रही है।
5 बजे तक मैं हिल नहीं सकता, 5 बजे के बाद वो गायब हो जाएगा। आफ्टर 5 कैसे ना कैसे मैंने क्लास की स्किप की, आफ्टर 5 मैंने उसको कॉल ही लगाया, सीधा सीधा कॉल लगाया, मेरे को आज भी याद है। मैंने कहा ब्रो कहाँ पे है, कब देगा यार पैसे ही। मैंने एलपीयू के जितने सोशल मीडिया थे उधर उठा दिया, फॉरेनर था, मुझे लगा वो अफ्रीका से है, टू बी ऑनेस्ट वो अफ्रीका से है मुझे लगा। तो मैंने जितने भी एलपीयू के अफ्रीकन पेज और वो सब थे ना जो इंटरनेशनल पेज थे, मैं वहां चला गया, मैंने वहां पे जाके बोला कि यार ये देख लो, ये पंगा है, तुम लोगों का ही कोई बंदा है आके मेरे साथ ये स्कैम करके गया है। तो देवर लाइक नहीं नहीं यार, ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। मैं कहा है, हुआ है मेरे साथ ये। बाद में वो लोग मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को फोटो दिखाई, 2 फॉरेनर आए, वाज दिस द गाय। मैंने फोटो देखी, अब फोटो में डिफरेंट लग रहा है, सामने अलग था, तो मेरे को समझ में नहीं आया उस टाइम पे। मैं कहा नो ब्रो, दिस वाज नॉट द गाय। मैं फिर चला गया अपनी क्लास लगाने। देन मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा भाई यही है, भाई यही है। लिप्स से पता लग गया, 2 मिनट मैंने बैठ के सोचा, मैं कहा हाँ यार, उसके बोलने के तरीके और उसके होठ से ना मुझे पता लग गया। मैं कहा यही है। कहता ब्रो ही इज नॉट अफ्रीकन, ही हैड टू बी नाइजीरियन। बोले अब नाइजीरियन है वो, कौन है, कहाँ जाऊं भाई। तो बेसिकली वो ये आए थे बोलने कि हमने, हमारे जो अफ्रीका और घाना के बच्चे हैं वो ऐसे नहीं करते, वो नाइजीरियन है, फोटो में को दिखा के। और इसने तुम्हारे साथ नहीं बहुत लोगों के साथ स्कैम किया हुआ है ऑलरेडी, और इसको एलपीयू से भी निकाल दिया है, ये है ही नहीं स्टूडेंट। तो मैंने उन गधों से पूछा, मतलब उन्हें बताया, मैंने कहा ये अंदर कैसे आ रहा है विदाउट कार्ड, गार्ड रोक नहीं रहा इसको, गार्ड लगता, प्रॉपर कार्ड लगता है, फिंगरप्रिंट लगता है। मैं कहा ये अंदर कहाँ से आ रहा है। देवर लाइक कि यार, वो गार्ड को बोलता है कि मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है, मेरा गिर गया है, तो गार्ड उसको जाने देता है। तो नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि गार्ड को रोकना चाहिए, बट वो नहीं रोकेगा ना ब्रो, क्योंकि वो फॉरनर है। गार्ड तो ऑफकोर्स यही सोचेगा ना, क्योंकि एलपीयू से तो बहुत सारे फॉरनर आते हैं, गार्ड ये थोड़ी बोलेगा। अब मैं और तुम अगर चले जाओ ऐसे ही करके, तो गार्ड हमें रोक लेगा, हम तो इंडिया से, तुम कार्ड कहाँ रह गया तुम्हारा। लेकिन अगर फॉरनर एलपीयू आ रहा है तो ऑफकोर्स वो एलपीयू का बच्चा ही होगा ना, ये सोच के गार्ड ने जाने दिया। और वो इतने स्कैम कर चुका है भाई। मैं नीचे गया, 38 ब्लॉक शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम, नीचे जाके ऑफिस है एडमिनिस्ट्रेशन का, तुम लोग जाके देखना। तो कंप्लेन वप्लेन करने के लिए मैं उसके पास गया, मैं कहा ये बच्चा है, इसने मेरे साथ 1500 का स्कैम किया है, देख लो ये वाला सीन है, क्या सीन है। देवा लाइक कि यार ये तो बहुत लोगों के साथ स्कैम कर चुका है, ये तो ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ गया था भाई अपने 1500 के पीछे। इन दी एंड मेरे को मिले नहीं, इन दी एंड मैंने उसको व्हाट्सएप किया, आई टोल्ड दैट मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास, आई कंप्लेन। एंड तो ही वाला लाइक गो कंप्लेन, औकात पे आ गया अपने, गो कंप्लेन, डू वट एवर यू कैन डू, दिस एंड दैट, ऑल दैट स्टफ। तो 100 बात की एक बात, मेरा पैसा तो डूब गया। आई डोंट वांट कि तुम्हारा 10 रुपया भी कोई चुरा के ले जाए, क्योंकि मेरे 1500 जा चुके हैं, मेरे क्या बहुत लोगों के बहुत सारे जा चुके हैं। एक खुले दिल का हो के आप लोग ना, दिल जो पसीज जाता है ना, वो बोलते हैं यार वो फॉरनर है, हमारे देश आया है, कर देते हैं हेल्प। मेरा भी दिल ऐसी था, मैं कहा कर देते हैं हेल्प, बेचारा परेशान है, बैंक अकाउंट का पंगा है, वो बहुत कहानियां बताते हैं भाई, बहुत कहानी। नेवर गेट कन्विंस्ड, बिवेयर ऑफ द स्कैम्स, ओके प्लीज गाइस। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, बहुत ज्यादा ही सीरियस हो गया मैं यार। तो ये वाला है, पढ़ ही लिया होगा, जितने दोस्त बना सकते हो उतने दोस्त बना लो भाई, ठीक है। क्योंकि मेरे इतने दोस्त थे नहीं कभी, मेरे मास्टर्स में आके बने हैं। वो मेरा एक फ्रेंड था मुंबई का, कुलदीप, तो वो मास्टर्स में ही बना, मेरा बैचलर के टाइम पे थे नहीं। तो वैसे ही कोविड आ गया था, जब तक पहुंचा तब तक वो कोर्स सिलेक्शन होती है, कोर्स कोर्स हम अलग, एक ना, हर एक बच्चा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, तो वो अलग हो जाते हैं उनकी क्लासेस। तो वैसे ही अलग हो गए, तो इतना दोस्त था नहीं, तभी तो अकेला जाके खाता था मैं। जितने दोस्त बना सकते हो बनाओ, जितने दोस्त, इंसानों से ही बात करनी है ना, एक सर्कल बनाओगे, हेल्प होगी, बहुत हेल्प होगी। इंट्रोवर्ट मत बनो यार, डोंट बी, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, डू नॉट बी ए एन इंट्रोवर्ट, ठीक है। इंट्रोवर्ट मत बनो भाई, जितने दोस्त बना सकते हो ना बनाओ। क्या होगा, 100 जनों से बात करोगे, 100 में से पता लगेगा कि यार 80 तो ऐसे ही है, 80 तो काम चला हुए हैं, बस काम निकलवाने आ जाते हैं, ठीक है। 20 हैं, 20 दोस्त, वो तो अच्छे हैं, अच्छा ठीक है, उन 20 में से
पांच तो ऐसे ही हैं कि यार वो तो कभी हेल्प करते ही नहीं, कभी हेल्प नहीं करेंगे, हमेशा हेल्प मांगते रहते हैं। बाकी के 80 पे भरोसा नहीं करते। 15 तो हैं। जितने लोगों से बात कर सकते हो बनाओ दोस्त, बनाओ। प्लीज दोस्त बनाओ, बहुत काम आते हैं दोस्त। अकेले रहोगे, आगे जाके कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स आएंगे, आगे जाके ग्रुप प्रेजेंटेशंस आएंगी, आगे जाके बहुत सारी चीजें आएंगी जिसमें आपको ग्रुप में काम करना होगा। जब आप नहीं जानते होगे किसी को या किसी से बात नहीं कर पाओगे, बी इट अ बॉय और अ गर्ल, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, दोस्त बनाओ प्लीज। दो चीजें होंगी। पहली चीज, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि बात कैसे करनी है चार लोगों से। सॉरी, वो तो एलपीयू वैसे भी सॉफ्ट स्किल की क्लास में करवा ही देगा, बट स्टिल ठीक है। दूसरा, आपको पता लगेगा कि एलपीयू की रियलिटी क्या है। रियलिटी इन द सेंस, वो ग्राउंड रियलिटी मैं बोल दूंगा, पता नहीं चलेगा। ग्राउंड रियलिटी आपको तभी समझ में आएगी जब आप वहां पे खड़े होंगे। आपको पता होगा कि यार ये चार सी हैं और ये चार बढ़िया हैं। तो डोंट बी एन इंट्रोवर्ट। हो तो आना पड़ेगा भाई, जोन से बाहर आना पड़ेगा। आगे जाके मैंने बोल दिया, ग्रुप चेक्स होंगे, कैपस्टोन होंगे, साथ में प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। सीए में चीटिंग करनी हो, एग्जाम में चीटिंग करनी हो, चाहिए ना दोस्त चीटिंग के लिए मोटिवेशन। एलपीयू वाला कोई देख तो नहीं रहा? कोई अगर कोई प्रोफेसर अगर कोई देख रहा है तो मैं नहीं चीटिंग प्रमोट कर रहा, मैंने नहीं की, ठीक है। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और जितना भी मैं बोल रहा हूँ वो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। नहीं, डू नॉट नहीं, ट्राई नॉट टू फॉल इन 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 अब हुई ना बात तुम्हारे और मेरे मतलब की। चलिए शुरू करते हैं। प्यार में भाई मत पढ़ना, ठीक है, मत पढ़ना। इससे ज्यादा क्या बोलूंगा। अपनी कहानी तो मैं बताने वाला हूँ नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। इतना जरूर बोलूंगा कि अगर मेंटली इमोशनली बर्बाद होना है तो वेल एंड गुड, उसके बाद आ जाना मेरे लिंक्डइन पे या मेरे इंस्टाग्राम पे थेरेपी के लिए। मैं मैं 2,000 रुपये लेता हूँ पर मिनट, और अच्छी थेरेपी कर दूंगा। सिर्फ 2,000। मजाक कर रहा हूँ भाई। बस प्यार में मत पड़ना यार, क्योंकि बी इट अ बॉय और अ गर्ल, मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये कॉमन ही है, इंसान के हिसाब से है, नॉट अ फॉर अ बॉय और अ गर्ल स्पेसिफिकली। तो प्यार में मत पड़ना, बिकॉज बहुत सारे टाइम पास है, बहुत सारे धोखे मिलेंगे, बहुत सारे। तुम लोग इतना अपना इन्वेस्ट कर दोगे ना, अपना टाइम एनर्जी सब कुछ, बाद में ये होगा। और लाइक अ पर्सन, लाइक अ पर्सन गुड, टॉक टू अ पर्सन गुड। प्यार में मत पड़ो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आज बोल रहा हूँ, बाद में आके ये वीडियो फिर देखोगे 2 साल 1.5 साल बाद कि हाँ उसने ये बात कही थी, देखो उसने कही थी। ठीक है, मत पढ़ना, कुछ आगे होने वाला है नहीं। हो जाता है तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, शादी का कार्ड भिजवा देना मुझे, मैं खुश हूँ। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, पार्टिसिपेट। आगे कुछ नहीं लिखूंगा, बस यही एक याद रखना, पार्टिसिपेट करना। हैकाथॉन्स हो, टीचर बोले सामने आके इंट्रोड्यूस कौन करेगा खुद को, हैंड्स अप, सबसे पहले खुद जाओ, बोलो अपने बारे में। चार जने हंसेंगे, हंसने दो, हंसने दो। चार जने हंसते पता क्यों है? क्योंकि वो यहाँ बैठ के हंस सकते हैं, वो वहां जाके तो नहीं हंस सकते ना। जब क्लास में 100 जने हैं, 150 जने हैं, 80 जना है, उनके सामने वो यहाँ खड़े होंगे ना, जब सामने 80 जने हैं तब नहीं हंसेंगे, वो तभी हंसेंगे जब यहाँ बैठे होंगे। तो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद देम, दे आर लाइक डिफरेंट। उनको मजाक ही उड़ाना है, उन्होंने आगे कुछ नहीं करना है। आगे जाके वही लोग, वो बच्चे हैं जो बाद में ग्रुप डिस्कशन में बोल नहीं पाते, उनकी जबान नहीं खुलती। आगे रहो, हर चीज में आगे रहो, जजमेंट का ऐसी तैसी। ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ये मत करना। इंट्रोवर्ट नहीं रहोगे, पार्टिसिपेट करोगे, करोगे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, इंटरव्यू में बोलोगे, स्माइल करके बोलोगे, मॉक इंटरव्यूज में अच्छे मार्क्स अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे, असली इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाओगे, प्लेसमेंट मिल जाएगी। पार्टिसिपेट करो, जितना पार्टिसिपेट कर सकते हो पार्टिसिपेट करो। हैकाथॉन्स में, डांस में, यहाँ वहाँ हर चीज में पार्टिसिपेट करो, हर चीज में करो भाई, आगे रहो सबसे ज्यादा। ठीक है, पार्टिसिपेट करो। हाँ, नोटबुक्स के बारे में बताना था यार।
एक नोटबुक ले लेना, क्योंकि बैग बहुत भारी करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ अस आर हैविंग गेमिंग लैपटॉप्स जो कि वैसे ही 2-2.5 किलो के होते हैं। ज्यादा बैग भारी मत करो। एक सिंगल नोटबुक रखो, जो वो वाली नहीं होती जिसके वो क्या क्या बोलते हैं यार उसको, अरे वो जो, अरे जो जिसमें वो पेज बटे होते हैं, मतलब पता लग जाता है ये सेक्शन अलग है ये अलग है, एक ही नोटबुक में मोटी सी, वही रखना एक सिंगल। उसमें अपना कोर्स कोड ऐसे ऐसे करके, मेरे पास मेरी पता नहीं कहाँ रखी है, दिखा देता हूँ वरना, उसी में लिखना। टाइप मत करना। बहुत सारे लोग होते हैं बैठ के ना लैपटॉप में नोट पैड खोल के, टीचर जो बोल रहे हैं नोट बना रहे हैं उसके। पहली बात, टाइपिंग स्किल्स इंक्रीज करनी है तो बाद में इंक्रीज करो अपनी। मेरी तो देख ही ली बहुत खराब है तुम्हारी, मेरी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन जितना लिखोगे, ये देख लो, ये ये देखो मैं भी लिख ही रहा हूँ, ये देखो। इफ यू गाइस आर थिंकिंग, ये देखो मैं भी लिखता ही हूँ, ये देखो। प्रेफर राइटिंग। जितना लिखोगे, जितना लिखोगे उतना बेटर है तुम्हारे लिए। लिखो, जितना लिखोगे उतना समझ में आएगा चीजें। लिखो, टाइप मत करो। हाँ, कभी नोटबुक नहीं है, पेन नहीं है, टीचर बहुत तेजी से कर रहा है, तो ठीक है, फोन से फोटो क्लिक की। घर बोल रहा हूँ अपना, मैं घर आता हूँ ना इसलिए आदत पड़ गई। हॉस्टल गए अपना, लिखा, उसको लिखो। जितना लिखोगे याद रहे, ठीक है। तो लिखो चीजें, टाइप मत करो, लिखो। जितना लिखोगे उतना बेटर है। एग्जाम में भी लिखना ही है। प्रैक्टिकल अलग है, ठीक है, प्रैक्टिकल को तो अलग रखना है, वो तो करोगे ही तुम लोग। प्रोग्रामिंग जो है, लैपटॉप का काम तो लैपटॉप पे ही होगा, लेकिन जितने नोट्स बनाने हैं ना उसको भी नोटपैड में मैं देखा है बच्चों को नोटपैड पे नोट बना रहे हैं, ये करके फिर यूं पढ़ रहे हैं ऐसे से, समझ में नहीं आ रहा समझ। और जिन्होंने लिखा है डायग्रामेटिकली विजुअली अपीलिंग, स्क्वायर बनाया है, लिखा है, एरो डाला है, लिखा है, वो समझना बड़ा इजी होता है भाई। यही कुछ पॉइंट्स है। अगर मुझे और आएंगे, ये वीडियो बहुत ही लंबा चला गया, मुझे आज ही पोस्ट करना है यार, संडे है, आज के आज ही पोस्ट करना है ताकि आप लोग देख लो। तो ये 6 चीजें हैं, और मेरे पास पॉइंट्स आएंगे तो मैं और वीडियो बना दूंगा। अभी मैं लंबा ज्यादा नहीं कर रहा, मैं ऑलरेडी इतनी कहानियां बता चुका हूँ तुम लोगों को। तो बस ये चीजों का ध्यान रखना कि क्लासेस कभी मत स्किप करना। आगे जाके तुम लोग ऑफकोर्स करने वाले हो, बट मेक श्योर अटेंडेंस तुम्हारी 90 से ऊपर ही रहे। पैसा 1 रुपया किसी को मत देना। अब मेरे पता है, मैंने वीडियो में बोला था कि किस केस में देना है, वो मैं बता दूंगा। इस केस में कोई तुम्हारे पास आए, तुम्हें बोले कि यार मेरे को पैसा चाहिए, अकाउंट में चाहिए, मैं तुम्हें कैश दूंगा, बोल कैश दे। सिंपल, बोल कैश दे। पहले 500 रुपए या 100 रुपए कैश यहाँ रख, वो कैश को मुट्ठी बनाओ ऐसे करके, जेब में डालो। उसके बाद जीपे करो कि ले भाई तूने मेरे को कैश दिया है, बस ठीक है। पहले मत कर देना कभी भी। और फॉरेनर को तो वैसे ही कभी मत करना, अपने वालों को ही मदद करना, ठीक है। फ्रेंड्स बनाओ, इंट्रोवर्ट मत रहो, प्यार में मत गिरो भाई, प्यार में तो नहीं गिरना। पार्टिसिपेट करो, हैकाथॉन्स हो, सबसे आगे बढ़ चढ़ के डांस करना हो, म्यूजिक में जाना हो, स्पोर्ट्स में जाना हो, कहीं भी जाना हो, पार्टिसिपेट करो। टैलेंट तुम्हारे अंदर है, दिखाना पड़ेगा। यही कॉलेज लाइफ है। अब खत्म हो गई है तो अब लग रहा है कि यार थोड़ा बहुत और कर लेता एक्टिंग, थोड़े बहुत और स्टेज परफॉर्मेंसेस दे लेता। अब लग रहा है, फील हो रहा है, उस टाइम किया नहीं। क्यों नहीं किया? पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे। अरे पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना एग्जाम ही देने हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करो, फायदे में रहोगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आगे लाइफ में ही हेल्पफुल होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। भले ही प्लेसमेंट ऐसी तैसी है कि, बट आई डू होप कि तुम्हारे टाइम तक आते आते और टेक की कंपनीज आना स्टार्ट हो जाए। एंड हैव अ ब्यूटीफुल जर्नी। कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना।